श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग श्लोक 15 मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। मुझे प्राप्त कर महान आत्माएं फिर कभी इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेती, जो अनित्य और दुखों से भरा है, क्योंकि वे पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर चुकी होती है। भगवत प्राप्ति का परिणाम क्या होता है? वे सिद्ध पुरुष जो भगवत परायण हो जाते हैं, वे जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं और भगवान के परम धाम में प्रवेश करते हैं। इसलिए वे दुखों से परिपूर्ण मायाबद्ध संसार में पुनः जन्म नहीं लेते। हम जन्म की कष्टदायी प्रक्रिया को सहन करते हैं और असहाय होकर चिल्लाते हैं। शिशु के रूप में जब हमें किसी वस्तु की आवश्यकता होती है जिसे हम बोलकर व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए उसे पाने के लिए हम रोते हैं। युवावस्था में दैहिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है, जिससे हमें मानसिक कष्ट झेलने पड़ते हैं। वैवाहिक जीवन में हमें अपनी जीवन संगिनी के अनोखे स्वभाव से जूझना पड़ता है। जब हम वृद्धावस्था में आते हैं, तब हमें शारीरिक दुर्बलता को सहन करना पड़ता है। जीवन भर हमें मानसिक और शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। दूसरों के व्यवहार और प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझना पड़ता है। अंत में हमें मृत्यु की पीड़ा सहनी पड़ती है। यह सब दुख निरर्थक नहीं है, अपितु इनका उद्देश्य भगवान की सृष्टि संचालन की व्यापक अभिकल्पना पर ध्यान से विचार करना है। ये हमें अनुभव कराते हैं कि भौतिक जगत हमारा स्थायी निवास नहीं है, अपितु हम जैसी उन जीवात्माओं के लिए सुधार गृह है जो भगवान की ओर पीठ किए हुए है, अर्थात भगवान से विमुख है। यदि हम इस संसार के दुखों को सहन नहीं करते, तब फिर हमारे भीतर भगवान को पाने की इच्छा कभी विकसित नहीं हो पाती। भौतिक जगत में जिन कष्टों को हम झेलते हैं, वे भगवान की ओर से प्राप्त होने वाले संकेत हैं, जो यह बोध कराते हैं कि हमारी चेतना दूषित है और हमें अपनी लौकिक चेतना को उन्नत कर उसे भगवान के साथ एकीकृत करना चाहिए। अंततः अपने उत्तम प्रयासों के माध्यम से हम अपनी पसंद के पदार्थों को प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। वे लोग जो अपनी चेतना को भगवान से विमुख रखते हैं, वे निरंतर जन्म और मृत्यु के चक्कर में घूमते रहते हैं, और जो भगवान की अनन्य भक्ति करते हैं, वे उनका परम धाम प्राप्त करते हैं। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरुभ्यो